हिटलर राइज टू पावर। देखिए पहली लाइन क्या दी है, द क्राइसिस इन द इकोनॉमी पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर राइज टू पावर। पहला ही क्वेश्चन बनेगा, राइट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हिटलर राइज टू पावर या नाजी पार्टी कमिंग टू पावर। नाजी पार्टी पावर में आ गई या हिटलर इतना पावरफुल क्यों हो गया, क्या कारण थे। इकोनॉमी आप पढ़ चुके हो, दो कारण थे, वही इकोनॉमी वाला पूरा रीज़न आ जाएगा जो आपने पहले पढ़ा। क्या था, एक तो उन्हें वॉर के वजह से 6 बिलियन रुपीस देने पड़े, फिर उन्हें लोन चुकाना पड़ा जिसकी वजह से उनके गोल्ड के रिज़र्व, जर्मनी के गोल्ड के रिज़र्व ख़त्म हो गए थे। ठीक है, अब पॉलिटी में वो वीमर रिपब्लिक फेमस नहीं थी, लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रीटी साइन की है पार्सिस की, तो वहाँ पे उनको बेइज्जती हुई है। और आपको ये भी पता है कि लोगों में गुस्सा भरा हुआ था, उन्हें डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं था, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। वो एक ऐसा पर्सन चाहते थे जो कि उनकी बेइज्जती का, जर्मन्स की बेइज्जती का बदला ले सके एलीज पावर से। और वो उस हिटलर ने कहा कि मैं ऐसा करूँगा, तो वो लोगों को पसंद आने लगा। और सोसाइटी में क्या था, सोसाइटी और पॉलिटी थोड़ा सा सिमिलर हो जाएगा। सोसाइटी में वही कि लोगों ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करती थी मीडिया, यानी सैनिक बनो और लड़ो और बेइज्जती का बदला लो। और वो वेमर जो रिपब्लिक के अब समर्थक थे उन पे, सपोर्टर्स पे अटैक करती थी। तो ये सारे आपके रीज़न आ जाएंगे। अब देखिए इसमें थोड़ी सी कहानी है हिटलर के बचपन की, या हिटलर शुरू में क्या था। हिटलर 1989 में ऑस्ट्रिया में जन्मा था। कहानी हम जर्मन की पढ़ रहे हैं और लिखा है वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। ऑस्ट्रिया आप समझ लो उसी समय जर्मनी का ही हिस्सा था, जर्मन स्पीकिंग लोग ज़्यादा रहते थे, तो एक ही माना जाता था। अभी इतना ही बहुत है। तो वो फीलिंग जो थी उसकी जर्मन्स के साथ अटैच थी, पेट्रियटिज्म जो था वो जर्मन के साथ था। अब हिटलर जो है अपना यूथ उसने गरीबी में बिताया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक हुआ, ही इनरोल्ड, वो किसमें, उसने क्या ज्वाइन की, आर्मी ज्वाइन कर ली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। एंड एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट, क्या बना बाद में, वो कॉर्पोरल बना। और फिर उसने बहुत सारे मेडल्स भी जीते, यानी जब उसने आर्मी ज्वाइन की तो उसने बहुत अच्छा काम किया। अब इस वजह से जर्मन जो है डिफीट हॉरिफाइड हिम, जर्मन की डिफीट से वो डर गया। और जो ट्रीटी साइन हुई थी उससे तो वो और ज़्यादा मतलब गुस्से में आ गया। 1919 में, यानी जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर ली। और फिर बाद में वो ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और उसी जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम उसने नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स कर दिया। सिर्फ एक और आगे और लगा दिया, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट। नेशनलिस्ट सोशलिस्ट लगाने से पहले तो पार्टी किसकी लग रही थी, जर्मन वर्कर्स पार्टी नहीं, ये वर्कर्स की पार्टी है, लोगों में यही मैसेज जाएगा ना। लेकिन एक नेशनलिस्ट वर्ड लगाने से, सोशलिस्ट लगाने से सब लोगों को लगा कि ये उनकी पार्टी है, पूरा नेशन आ गया। दिस पार्टी केम, और यही पार्टी बाद में क्या बनी, नाजी पार्टी। तो MCQ का यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ये उसका शुरू का है, उसने क्या क्या किया। अब इन 1923 में हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बाविया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। 1923 में उसने कहा ये बावरिया को कंट्रोल करना चाहा, बर्लिन पे गया और वहाँ पे कब्जा कर लिया। ही फेल्ड, उसमें वो नाकाम रहा। अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रेजन एंड लेटर रिलीज्ड। मतलब कि जब आप जाओगे अपनी कंट्री में, बर्लिन जर्मनी है ना, उस समय वीमर रिपब्लिक को थी गवर्नमेंट, तो अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ोगे तो गवर्नमेंट आपको जेल में ही डाल देगी ना, कि आप देशद्रोह का लगा देगी। ट्रेजन मतलब देशद्रोह, तो देशद्रोह का केस बना के उसको, मतलब उसने पहले अपनी कंट्री में ही पावर को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें फेल हो गया। 1923 में उसको जेल जाना पड़ा, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। अब नाजीज जो थी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल 1930। देखो पीरियड देखो, 1930 तक लोग इसके साथ नहीं थे, लोग इस पार्टी के साथ अटैच नहीं थे। या आप ऐसे कहोगे लोग इस पार्टी को ज़्यादा नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा 24 से 28 तक का पीरियड जर्मन्स के लिए ठीक था, क्योंकि यूएस से उन्हें लोन मिल रहा था, इंडस्ट्रीज़ आ रही थी, तो ठीक था। लेकिन जब यूएस की कंडीशन बाद में ख़राब हो गई तो जर्मनी की भी इकोनॉमिक कंडीशन बाद में ख़राब हो गई।
देखिए वही है, इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, कि वही ग्रेट डिप्रेशन था। ग्रेट डिप्रेशन, लोगों के काम धंधे छिन गए थे, लोगों को लग रहा था कि वो गरीब हो रहे हैं, तो तब ये नाजी पार्टी जो है लोगों ने इसको पहचानना शुरू किया। क्यों शुरू किया ये तुम आगे देखोगे, कि वो प्रोपोगंडा चलाते थे, मतलब भीड़ दिखाते थे कि हमारी रैलीज में इतनी इतनी भीड़ आ रही है। और वो बोला क्या था उसने, जो हिटलर था उसने यही कहा था कि मैं पावर में आऊँगा तो मैं सबको काम धंधा दूंगा और जो बेइज्जती हुई है उसका बदला लूँगा। तो इसलिए लोगों को ये पसंद आ रहा था, क्योंकि उस समय लोगों के पास आप समझो कोई ऑप्शन भी नहीं था। जब लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता तो वो किसी दूसरे को चांस देना चाहते हैं ना। वीमर रिपब्लिक से वो परेशान थे, डेमोक्रेसी वो चाहते नहीं थे। लेकिन अभी आप पढ़ोगे कि इसमें भी ये पहले डेमोक्रेटिक तरह से चुन के गया, लेकिन फिर बाद में इसने डिक्टेटरशिप कर दी, खुद को पावरफुल बना लिया। लेकिन लोगों को इसमें ऑप्शन नज़र आने लगा कि ये वो जो कह रहा है, मतलब हम यही चाहते हैं जो ये कह रहा है, तो भाई ऐसे पावर देते हैं, ये करेगा या नहीं करेगा वो तो बात की बात है। तो तभी वो 1930 में मतलब फेमस हो गई। 19 बैंक्स कोलैप्स, अब वही पीछे की कहानी बता रहा है कि आपने पढ़ा कि 1929 में बैंक जो थे वो ख़त्म हो गए, बिजनेस लोगों के बंद हो गए, वर्कर्स की जॉब चली गई, मिडिल क्लास को डेस्टिट्यूशन, मतलब उनको अपनी गिरावट के वो गरीब हो जाएंगे, औरों से अलग हो जाएंगे, इस बात का डर था। इस सिचुएशन में नाजी प्रोपोगंडा स्टिल होप टू अ बेटर फ्यूचर। अब जो उन्होंने अपना प्रोपोगंडा चलाया, मतलब लोगों को जो उन्होंने बताना शुरू किया। 1928 में नाजी पार्टी को देखो 2.6 वोट मिले थे, लेकिन 1932 में कितने वोट मिले थे, 37%। यानी वो कितनी फेमस हो गई। और कभी कभी एक कंट्री में अगर बहुत सारी पार्टीज हैं, जैसे इंडिया में भी है, अगर एक पार्टी को 37 वोट मिलते हैं तो वो मेजोरिटी में आ जाती है, वो पावर में आ जाती है, गवर्नमेंट बना लेती है। वो ने क्या किया, हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था। देखो अगर एक नेता बनना है ना, नेता को एक डिप्लोमेट और पावरफुल स्पीकर होना बहुत ज़रूरी है एक लीडर के लिए, ताकि वो लोग जो अभी लोगों ने उसका काम तो देखा नहीं, वो तो जब गवर्नमेंट में आएगा तब अपना काम दिखाएगा ना। लेकिन जब उसने गवर्नमेंट ही नहीं बनाई तो वो लोगों के वोट कैसे लेगा। अगर वो पावरफुल स्पीकर है, वो डिप्लोमेट है, वो तभी लोगों के वोट ले सकता है। इंडिया में ये बहुत कुछ नरेंद्र मोदी के साथ हुआ था जब उसने 1914 का चुनाव लड़ा था, क्योंकि अच्छा डिक्टेटरशिप है और एक अच्छा लीडर है, विजन है उसके पास। मतलब वो क्या पावर में आता तो वो क्या कहता है, मैं आया तो मैं ये करूँगा। अब कल मैं न्यूज़ देख रही थी तो उसमें उन्होंने कहा पार्लियामेंट में कि अगर मैं पावर में आया तो इंडिया को नेक्स्ट उसमें 3rd बड़ी इकोनॉमी बना दूँगा। तो ये एक लीडर का विजन होता है, अगर वो ऐसा विजन दिखाता है तभी लोग पूरा ना करे कुछ तो करेगा। जो नहीं बोल रहे कि हम कुछ नहीं करेंगे, उनसे कुछ तो करेगा, वो पावर में आएगा तो लोग फिर वोट देते हैं। यही काम उस समय हिटलर ने किया था। हिज पैशन एंड इट वर्ड्स मूव्ड पीपल। जिस तरह से वो बोलता था और जो वर्डिंग वो बोलता था, लोग उसकी बातों में आ जाते थे। ही प्रॉमिस, देखो क्या कहा कि मैं एक स्ट्रॉन्ग नोशन बनाऊंगा, अनडू द इनजस्टिस ऑफ वार्सली। जो वार्सली में हमारी ट्रीटी हुई थी उसमें जो हमें बेइज्जती थी उसका बदला लूँगा। एंड रिस्टोर डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल, वही खोई हुई इज्जत वापस दिलाऊंगा। ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास काम नहीं था तो उसने यही कहा कि मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा। और सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ, यूथ को अपना भविष्य सुरक्षित लगेगा जो मैं जर्मनी बनाऊंगा। ही प्रॉमिस टू वीड आउट, जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंस है, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस मतलब जो बाहर की कंट्रीज़ उन पे असर डाल रही हैं और जो कॉन्स्पिरेसी कर रही हैं जर्मनी के खिलाफ, उनका बदला मैं लूँगा। जो षड्यंत्र वो रच रही हैं, जो जर्मनी का है, जर्मनी की टेरिटरीज कैप्चर कर ली थी ना लोन के बाद। ब्रिटेन ने एक रेनलैंड ले लिया था कि तुम लोन नहीं दे पा रहे तो तुम हमें जगह दो, तो वो केस है। कहता वो सब वापस लूँगा। हिटलर डिवाइज अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, नई स्टाइल बनाई उसने। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल एंड spectacles in mass mobilization. Nazis held massive rallies and public meeting to demonstrate the support of Hitler and instill a sense of unity among the people. अब देखो कोई भी ऐसी होती थी ना मीटिंग जहाँ लोग आते थे तो वो मीडिया के थ्रू इसको पॉपुलर करते थे, ये पिक्चर लोगों में बंटवाते थे कि देखो हमारी रैलीज में कितने सारे लोग आ रहे हैं, यानी जो हिटलर हैं उसके कितने सारे सपोर्टर्स हैं। भाई जब बहुत सारे लोग दिखेंगे और जो लोग नहीं जाते वो भी एक बार सोचेंगे ना कि इतने सारे लोग जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात होगी, हम भी देखते हैं। तो ये प्रोपोगंडा होते हैं ये सब। रेड बैनर्स विद स्वास्तिक, ये उनके वो थे सिंबल्स थे कुछ। नाजीज सल्यूट, ये सब वो लेकर चलते थे। मतलब ये दिखाते थे कि हम पावर, मतलब जो भी इसका सपोर्टर है वो ये सब फॉलो करेगा। ये देखिए ये पिक में दे रखा है ना, तो ये देखते ही समझ जाते थे कि हिटलर के सपोर्टर्स हैं। नाजीज प्रोपोगंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज मसीहा। अब वो जैसे सारा अपना प्रचार करते थे तो उसमें जब हिटलर ने इतना कुछ बोला था
तो उसकी क्या इमेज बन गई थी? एक मसीहा। मसीहा मोमडन वर्ड है ना गॉड के लिए। अ सेवियर और अ समवन हु हैड अराइव टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, मतलब कोई ऐसा बंदा है जो लोगों को उनके दुखों से छुटकारा दिलाएगा। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर इमेजिनेशन। अब यही इमेज लोगों के दिमाग में भी बन गई। क्यों? क्योंकि जिनका पहले ही प्राइड, मतलब जो पहले इतनी बेइज्जती महसूस कर रहे थे, जो इतने पहले से ही टूट चुके थे, तो उनके लिए जो हिटलर है वो एक मसीहा के रूप में था कि ये हमें हमारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाएगा। और वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस तो पहले ही था वहाँ, तो वो जो लोग फील कर रहे थे उन्हें लग रहा था कि एक हिटलर ही है जो हमें इन परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा। ऐसी इमेज मीडिया ने और उनके प्रोपोगंडा ने वहाँ हिटलर की बना दी थी, और बहुत हद तक लोग ये सोचने भी लगे थे।